आज भी सुबह अब जितने भी श्रद्धालु जप करता है सभी के चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करे। एक चक्र धाम से आज हम लोग सब एक चक्र धाम में बैठे हैं और यहाँ से वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। और आज गीता आवृत्ति श्लोक आवृत्ति के क्रम है एकादश अध्याय की श्लोक संख्या 25 से। दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। ओह दृष्टा करा दृष्टा कराळानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नरसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धर्तराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मद्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुखे। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्ट्वा कराळानि भयानकानि। केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। यथा नदीनां बहवम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणिभिर्ज्वलन्ति। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः। तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः। लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः। तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् आसस्तवग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु युद्धः। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुक्ष्य राज्यं समृद्धम्। मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्य जेताशिरणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयैवाह कृष्णं स गद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। तो आज यहीं रहते हैं। कितना श्लोक हो गया? 35 नहीं 10 हो गया। ओके 4 लाइन वाला श्लोक है ना। 10 में रखते हैं। Okay. So, Padma Sundari will do or somebody else will do? Yes, Maharaj, ma'am. बोलो। हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। तो महाराज जी ने लास्ट क्लास में बताया था कि यज्ञ का अर्थ क्या है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई किया गया कोई भी कार्य यज्ञ है। तो महाराज ने यज्ञ विदों के बारे में बताया। यज्ञ विद क्या है? जो यज्ञ के तत्व को जानते हैं वो यज्ञ विद है। महाराज ने 14 से 15 प्रकार के यज्ञ बताए थे
जो इन यज्ञ को तत्व से जानते हैं वही यज्ञविद है। महाराज ने यज्ञ शपित कलमश का मतलब बताया था। मतलब यज्ञ करने से जो पाप और कलमश है नष्ट हो जाते हैं उसे यज्ञ शपित कलमश बोलते हैं। महाराज ने बताया था यज्ञ शिष्ट, यज्ञ शिष्ट के बारे में बताया था। यज्ञ शिष्ट मतलब जो भी हम यज्ञ में ऑफर करते हैं तो बाद में जो कुछ बच जाता है उसे हम स्वीकार करते हैं तो उसे यज्ञ शिष्ट कहते हैं। तो महाराज ने बताया था भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान ही भोक्ता है और हम हैं उपभोक्ता। तो कोई भी हम चीज को भगवान को ऑफर करते हैं तो भगवान के द्वारा यूज की गई चीज को हम यूज करते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। तो महाराज ने बताया कि आजकल जैसे लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ में यज्ञ कुंड, बड़े बड़े यज्ञ कुंड बना देते हैं अग्नि के, उसमें स्वाहा स्वाहा करते हैं, लेकिन वास्तव में वो यज्ञ का प्रयोजन नहीं जानते कि वास्तव में यज्ञ क्या होता है वगैरह। जैसे महाराज ने दो एग्जाम्पल दिए थे। प्रजापति दक्ष का एग्जाम्पल दिया था जिसमें बोले कि प्रजापति दक्ष है ब्रह्मा जी के पुत्र थे और शिव जी उनके दामाद थे। बट जब एक बार शिव जी ने उनको प्रणाम नहीं किया तो उनके प्रति उनको ईर्ष्या हो गई और उन्होंने उनसे बदला लेने के लिए एक बड़ा यज्ञ किया, बृहस्पति यज्ञ, उनके अपमान करने के उद्देश्य से। बट वो यज्ञ का प्रयोजन नहीं जानते थे कि यज्ञ का उद्देश्य है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य, लेकिन वो उनका अपमान करना चाहते थे यज्ञ के द्वारा। तो इसलिए क्या हुआ, सती माता जल गई और उनका सर कट के बकरे का गला लग गया, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। इसी प्रकार महाराज ने रावण का एग्जाम्पल दिया। रावण सीता माता का हरण करके लेके आए और फिर देखा जब है ना राम जी वानरों के साथ वहां पे आए लंका, तो रावण ने देखा कि इनसे लड़ाई करना मुश्किल होगा, इनसे जीतना। तो सुकणाचार्य के पास गए, उनसे उनसे पूछा क्या करना चाहिए। तो सुकणाचार्य ने उनको यज्ञ करने के लिए बोला कि तुम यज्ञ करो। तब रावण ने निकुंभला यज्ञ किया और अपने महल के नीचे गुप्त रूप में यज्ञ किया। उनके पास हर चीज प्योर थी, प्योर ब्राह्मण थे, प्योर सामग्री थी, प्योर घी था, लेकिन यज्ञ का उसका उद्देश्य था भगवान राम को पराजित करना, उनको मारना। तो ये यज्ञ विद नहीं है, तो इसलिए उसका सब कुछ नाश हो गया। हनुमान जी ने जाके सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो यज्ञ का महाराज ने फिर हमें बताया कि यज्ञ का उद्देश्य क्या है। यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य है इंद्रियों को संयम करना। और हम महाराज ने फिर बताया कि जो इंद्रिय तृप्ति की वजह से ही हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। और महाराज ने यह भी बताया कि पूरे ब्रह्मांड में अगर हम आराम से रहेंगे तो लस्ट उत्पन्न होएगा और अगर हम तपस्या करेंगे तो लव उत्पन्न होगा। तो महाराज ने फिर बाद में बताया कि जब ये सारे यज्ञों का यही प्रयोजन है कि हम ब्रह्म में प्राप्त होके कृष्णा के पास जाएंगे। तो यहाँ पे निराकार ब्रह्म के बारे में क्या बताया महाराज जी ने। महाराज जी ने निराकार ब्रह्म के बारे में बताया कि ये ना भगवान कृष्णा से ही निकलता है ये निराकार ब्रह्म। जैसे महाराज ने टॉर्च का एग्जाम्पल दिया था, जिस प्रकार जो टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो टॉर्च से ही निकलती है, तो उसी प्रकार जो ये ब्रह्म ज्योति है निराकार है, बट नहीं, ये आता कहाँ से, कृष्णा से ही आता है। तो इस प्रकार महाराज ने ब्रह्म के बारे में भी बताया। फिर महाराज ने फाइनल यही बताया कि सारे यज्ञों का उद्देश्य यह है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना और इंद्रियों को संयम करना। इस प्रकार जो कुछ भी हम भगवान को ऑफर करके फिर उसका भोग करेंगे तो भगवान के सनातन धाम को जाएंगे। तो इसलिए महाराज प्लीज आप हमें भगवद गीता 4.31 को समझाकर आपके ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 31 की चर्चा करेंगे। ये एक लाइन वाला श्लोक है। नायं लोको अस्ति अयज्ञस्य कृतो अन्य कुरुषोत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्द में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारा पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। इसको ध्यान से सुनिए, हम लोग का ही प्रॉब्लम है।
मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व केवल हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। पाप पूर्ण जीवन को और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके हम फिर इस जगत में आते हैं। और पाप पूर्ण जीवन का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन के कारण है, और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार की यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दुग्ध इत्यादि मिल सकता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। जीवन की पूर्णता किसमें है? परमेश्वर की सानिध्य प्राप्त करने में। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करने प्राप्त की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, फिर भी यदि कोई वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन में कैसे रह सकता है? फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर के सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्ग में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावी जीवन ही इस भौतिक जीवन की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। तो भगवान ने इस अध्याय में यज्ञ के बारे में हमको ज्ञात कराते हैं। लगभग 26 से लेकर के 29 तक भगवान ने कई यज्ञों के बारे में वर्णन किए। 13-14 यज्ञों के वर्णन किए और 30वां श्लोक में भगवान ने यज्ञ करने वालों की प्रशंसा की और यज्ञ करने से क्या फायदा होता है उसको भी बताया। आज के श्लोक में भगवान ने ये बताते हैं कि अगर कोई पूछे कि भाई यज्ञ करने से इसको प्राप्त होता है और यज्ञ करने का बड़े प्रशंसा करते हैं, यज्ञ करने से जानती ब्रह्म सनातनम ये भी बताते हैं, लेकिन कुछ लोग यज्ञ करते ही नहीं, उनका क्या होगा? उनका तो भगवान आज उन लोगों के इस श्लोक में इन लोगों के बारे में बताते हैं जो लोग कुछ यज्ञ नहीं करते हैं, उनका परिणाम के बारे में बताते हैं। क्या होगा उनका? यहाँ 2 बात कहते हैं भगवान। न अयंग लोक अस्ति अयज्ञस्य, बोलते अयंग लोक, ये मनुष्य लोक जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए है नहीं ना। दिस वर्ल्ड इज नॉट मींट फॉर देम, ये इनके लिए है नहीं। न अयंग लोक अस्ति, भगवान ने सृष्टि करता, जो लोग बनाए बोलते हैं उनके लिए मैं नहीं बनाया। मतलब ऐसे अर्थ लीजिए, कोई आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं कि कोई नौकर चाकरी करते हैं, किसी का जॉब करते हैं, जॉब करने के लिए आपको सुविधा मिलता है, आपको घर देते हैं और बाकी लैपटॉप देते हैं और सब सुविधा देते हैं, तनख्वाह, खाने पीने का, रोटी कपड़ा मकान का सारे सुविधा देते हैं, तो आप उनके लिए काम करेंगे, इसके लिए देते हैं। और आप सब सुविधा को ले लियो, उनके लिए काम नहीं करेंगे, अपने मजा मारेंगे, तो देगा सुविधा? छीन लेगा। ठीक किसी प्रकार की दुनिया बनाया उसने, उस मनुष्य शरीर में कितने सुविधा दिया, सारे सुविधा दिया है, सब खान पान, धरती, पानी, हवा, सूरज, चंद्र, जो भी सब कुछ उन्होंने दिया,
किस लिए दिया? जो कोई देता है साधारण, जो आपको तनख्वाह देता है आप उनके लिए काम करो 8-10 घंटे, और जो सब देता है तनख्वाह ही नहीं 8 घंटा के लिए, नहीं तो एक एक क्षण में जिनकी मदद के बिना जी नहीं सकते, उनके लिए हम कुछ करना चाहिए कि नहीं? तो भगवान कहते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, ये तो कोई मूड भी समझ लाएगा भाई, हमको सब जहां से मिलता है, वो एग्जिस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, हम उनके लिए काम करना चाहिए। उनके लिए काम को यज्ञ कहा जाता है। भगवान के लिए, भगवान की खुशी के लिए कार्य को यज्ञ कहा जाता है। तो हम भगवान से सब कुछ लेकर जी रहे हैं, टिक रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। और जो उनके लिए ना करके केवल अपने लिए करते हैं, तो इस श्लोक उनके लिए है ही नहीं। भगवान कहते मैं छीन लूंगा उनसे, दिया कृपा करके, लेकिन ये बदमाश नालायक निकले, ये नालायक निकले, तो इसलिए भगवान गाली देकर ना अयंग लोक अस्ति अयज्ञस्य, जो यज्ञ नहीं करते, मेरे लिए काम नहीं करते, उनके लिए मैं रखूंगा नहीं उनको, ये लोग उनके लिए नहीं है। दिया हूं लेकिन मारपीट कर निकाल दूंगा, किसी पनिशमेंट देता हूँ जो काम नहीं करते, तो बोलते निकाल ना अयंग लोक अस्ति या यज्ञस्य। तो मतलब फिर जो यज्ञ नहीं करते हैं, इस लोक उनके लिए नहीं है, मतलब इस लोक के सुख की उनको नहीं मिलेगा। और जो सुख के लिए कामना करते हैं हम सुख करेंगे, सुख शांति उनको मिल ही नहीं सकता, स्वप्न है, कैसे मिल सकता? जो कंपनी के लिए काम करते हैं, जो बैंक के लिए काम करते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और उसके लिए काम नहीं करेंगे, मजा मारेंगे, वो तो सर छीन लेगा जरूर। तो भगवान सरकार है, सुप्रीम सरकार, उनके लिए काम करोगे नहीं, उनके लिए काम करने को क्या कहा जाता है? यज्ञ कहा जाता है। तो अयज्ञ से, जो यज्ञ नहीं करता, ये इस लोक में रहने का उनका हक नहीं है। और जो अपने मन में केला खाते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, हम सुख करते हैं, बोलते सुखी हो नहीं सकते। सुख कैसे मिलेगा? हम सुख शांति उनको कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो यज्ञ नहीं करते हैं। यज्ञ ना करके नाना प्रकार के उपाय करने से कोई शांति नहीं। यज्ञ मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए काम ना करके बाकी सब कुछ करेंगे तो हो नहीं सकता, सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें हजारों उदाहरण है, हजारों उदाहरण। जैसे आज भी कल चर्चा कर रहे थे, जितने असुर हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम नहीं करते हैं, बाकी अपने लिए वो देवी देवताओं की प्रसन्न करते हैं, सब कुछ करते हैं, अंत में उनका विनाश होता है कि नहीं? भले कितने बड़े उनके स्वर्ण लंका पूरी था रावण का, क्या हुआ अंत में? कंस का क्या क्या कम पावर? हिरण्यकशिपु का क्या कम पावर था? क्योंकि यज्ञ नहीं किए, भगवान को प्रसन्न नहीं किए। इतने पावरफुल हम तो कुछ भी नहीं, कौन सा गाय के गोबर, जो एक से एक बढ़कर थे, वो जो भगवान को प्रसन्न ना करके सर्वनाश हो गया उन लोग का, तो हमारा अस्तित्व कहाँ है? तो इसलिए भगवान खोल कर बोलते हैं ये लोक बनाया कि अब मेरे लिए काम करो। भगवत गीता में तो लोग खोल, भगवान कहते हैं कि सबको माँ 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 मेरे लिए करो, अहं क्रतु अहं यज्ञ अहं स्वधा अहं हवि, सब कुछ, अहम गति अहम भर्ता अहम साखी अहम शरणम, सब कुछ। ये सब खोल कर कहने के बाद भी जो भगवान के खुशी के लिए काम नहीं करता, यहाँ रहने का उनका अधिकार है नहीं, सुख प्राप्ति का अधिकार है। जीवन की पूर्णता क्या है? प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं, जीवन की पूर्णता है भगवान के सानिध्य की प्राप्त करना, है ना? और जो भगवत प्राप्ति के लिए काम नहीं करता, इंद्रिय तृप्ति का, उसको पाप कहा जाता है। और इस पाप को और बढ़ाते बढ़ाते हम इस दुनिया में आकर रहते हैं, नाना प्रकार के जो नाना प्रकार के दुख जो प्राप्त करते हैं, वही इस अज्ञानता के कारण। ज्ञान है नहीं, ज्ञान क्या? हम भगवान के हैं, भगवान के लिए यही ज्ञान, ये ज्ञान उनके पास है। समझ में आया ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान इसको कहते हैं कि हम सभी ठाकुर जी के है, भगवान के है, और भगवान के लिए ही है, यही है वास्तविक ज्ञान। इसी को जो नहीं जानता तो अज्ञानी है, तो फिर वो पाप कर्म करता है। पाप कर्म के कारण नाना प्रकार के कष्ट, इसी भौतिक जीवन, ये सब कुछ उसके कारण। अभी हमको समझ में आ जाए, जिसको कष्ट मिलता है उनको समझ, अरे मैं गलती किया इसलिए मुझे, तो अभी कान पकड़ कर कसम खाना चाहिए, अभी ऐसे गलती नहीं करूंगा। अभी तक हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर काम नहीं किए होंगे, तो आज से संकल्प लेना चाहिए कि अब कान पकड़ करता हूँ, जिसने पनिशमेंट मिला और गलती नहीं करूंगा।
वो गलती नहीं करूंगी। गलती क्या ना, हम भगवान की खुशी के लिए काम ना करके अपने लिए करते हैं, यही गलती। अभी केवल भगवत प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में जो आए हैं, दुख भोगते हैं, वहां से निकलने के लिए रास्ता है। प्रवेश तो कई प्रकार से होता है, निकलने के लिए एग्जिट, एंट्रांस तो बहुत जगह में है, एग्जिट एक जगह में है, केवल मनुष्य जन्म में। 84 लाख गेट है एंट्री में, एग्जिट में एक ही गेट है, मनुष्य शरीर, इसी में एग्जिट निकाल सकते हैं। और उसमें भी जो इसी को जानते हैं उनको आचार्य कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार आचार्य वो होगा जो ये निकालने का रास्ता को जानता है, उनको बोलते प्रस्थान, प्रवेश और प्रस्थान। प्रस्थान त्रय, प्रस्थान त्रय के ऊपर जो टीका नहीं लिखा उनको आचार्य नहीं माना, जानते हैं। इसीलिए तो गौड़ीय संप्रदाय को नहीं माने थे, ऊपर वेदांत भाष्य लिखना पड़ा। वेदांत, गीता और उपनिषद, ये 3 प्रस्थान है। प्रस्थान मतलब निकलना, एग्जिट लिखा रहता ना, प्रस्थान द्वार। तो एग्जिट, ये भौतिक संसार से निकलने के लिए यही 3 उपाय, गीता, उपनिषद और वेदांत। ये 3 को जो जानता है वही आचार्य हो। तो उसे लिखना पड़ा। तो संप्रदाय में प्रस्थान के ऊपर भाष्य नहीं लिखे, एग्जिट पता नहीं होता, क्योंकि हम दुख संसार में पड़े हैं, वहां से निकलना चाहिए, निकलने के उपाय तो जानते हैं, वही आचार्य हुआ जो बता पाए। तो भगवान कहते हैं कि लोग नहीं जानते हैं उनको, ये त्रय का अर्थ केवल धर्म अर्थ काम मुख्य सारे वेद में होते, वो भी वास्तविक भगवत प्राप्ति है, डायरेक्ट भगवान के लिए काम करना, कृष्ण भावन भक्ति में लग जाना, कृष्ण भावना भावित होना, यही सीधा सीधा भगवान के सानिध्य प्राप्त करना, जो जीवन की परिपूर्ण पूर्णता है। तो आगे कहते हैं, एक तो भगवान गाली दे करके ना अयं लोक अस्ति, ये लोक में रहने नहीं दूंगा, ये उनके लिए नहीं है। जैसे कहते हैं ना, किसी झगड़ा करिए, घर तेरे निकल जाए यहाँ से, भगवान ऐसी गाली देकर कहते हैं। गाली देकर आज कहते हैं जो यज्ञ नहीं करते हैं उनका परिणाम क्या होगा, बोले मैं निकाल दूंगा। ये लोग उनके लिए नहीं, न अयं लोक अस्ति अयज्ञस्य, जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए ये लोग नहीं है। और सुख का आशा करते हैं, बोले पागल है, सुख का मिलेगा, नाना प्रकार के पीटूंगा उनको, माया पकड़ करके क्या करने देगा सुख से। आगे कहते हैं तू तो अन्य कुरुषोत्तम, तो जो इस लोक में ये सब करके सुख नहीं मिला, फिर अलग सुख अन्य लोक में परजन्म में उनका सुख का क्या ठिकाना, कैसे हो सकता है। कुतो अन्य कुरुषोत्तम, अन्य इसी जीवन में इतनी सुविधा दिया, मनुष्य शरीर दिया, लोक दिया, सारे शास्त्र दिया, इसकन सोसाइटी दिया, एक सेपरेट ट्रिप लेकर के आया, इस सब के बाद ही फिर ना समझे, कुछ नहीं कर पाए, तो फिर उनको दूसरा क्या करे। कुतो अन्य, और कोई उपाय ना, और कोई लोक ना, और कोई जो नहीं, क्या उनको मिल सकता है, असंभव है। कुतो अन्य, भगवान कहते हैं कि बदमाश यहाँ आकर जो नहीं कर पर फिर दूसरा क्या करेंगे। They have no other hope, no other scope, तो कुछ नहीं। कुतु अन्य, आगे कहते हैं कुरुषोत्तम, कुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को कहते हैं यहाँ, बाकी कई संजय, पार्थ, अर्जुन, लेकिन यहाँ एक स्पेशल वर्ड भगवान अर्जुन के लिए यूज किए, क्या, कुरुषोत्तम। इसमें 3 शब्द मिल करके बना है, ये एक संधि शब्द है कुरुषोत्तम में, कुरु, सत और तमम। कुरुषोत्तम में 3 शब्द है। कुरु का अर्थ है कि डायनेस्टी, कुरुवंश। सत मतलब श्रेष्ठ, और तम मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सबसे टॉपमोस्ट श्रेष्ठ। तो कुरुषोत्तम का पूरा अर्थ होगा कुरु वंशियों में जो जो जन्म लिए हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ, कुरुषोत्तम का। तो भगवान ने अर्जुन को कई बार गीता में भी अपने विभूति करके घोषणा की, पांडवानाम धनंजय, पांडवों में 5 पांडवों में धनंजय हूँ, यहाँ तक बोले मैं हूँ अर्जुन 5 में। 5 पांडव तो बड़े भक्त हैं, लेकिन उन 5 में मेरा विभूति है अर्जुन धनंजय। लेकिन यहाँ तो पांडव की बात नहीं, क्योंकि पांडव भी कुरुवंशी हैं और कौरव भी कुरुवंशी। अब तो बिल्कुल होलसेल में भगवान ये बात कहते,
बोले बोले कुरुओं के लिए मैं कहता हूँ, कुरुओं में जितने अभी तक पुण्यवान पवित्र कीर्ति अच्छे लोग बने हैं, इन सभी में से सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, कुरुसत, कुरुसत्तम, कुरुसोत्तर, कुरुसत्तम, कुरुसोत्तम सबसे टॉपमोस्ट बोलते हैं अर्जुन। अभी तक कुरुवंश में जितने धार्मिक, जितने ज्ञानी, जितने जानकार अच्छे लोग निकले, भक्त निकले, जितने भी निकले, इनमें से टॉपमोस्ट पोजीशन है अर्जुन। आप कुरुसोत्तम है, कुरुवंश में सर्वश्रेष्ठ है। अभी तक कुरुवंश हजारों से, अर्जुन इज 17th पीढ़ी राजा कुरु के, राजा कुरु के 17वां पीढ़ी है। तो अब 17वां पीढ़ी में कितने लोग हुए होंगे? भगवान बोलते हैं कुरु से लेकर के कुरु वंश में अभी तक 17वां पीढ़ी तक जितने श्रेष्ठ नर हुए, आप सबसे श्रेष्ठ हुए। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र हैं, उनके भक्त हैं, केवल उनके लिए काम करते हैं। भगवान अर्जुन जानते हैं तो अर्जुन कितने कुछ करे, अंत में जब मैं बताऊंगा तो मेरे लिए जी जान देने के तैयार, करिष्ये वचनम, तब मैं गुरु को, ताऊ को, चाचा को, पापा को सब मारने के लिए तैयार, तो वो आपके बात को मान करके। भगवान जानते हैं अर्जुन सब कुछ त्याग करे भगवान प्रसन्नता करेगा। जो अपना सर्वस्व त्याग करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं वही इस पोस्ट पर जा सकता है, सप्तम हो सकता है, श्रेष्ठतम हो सकता है। तो कुरुवंशियों में एक ऐसे राज, बाकी बहुत युधिष्ठिर, भीम, नकुल तो भगवान कुछ नहीं करते थे, लेकिन अर्जुन जैसा, इसलिए भगवान उनको कितनी प्रशंसा करते हैं। यज्ञ करने वालों की कितने फायदा है, यज्ञ ना करने वाला के हे कुरुसोत्तम, अब सुन लो, यज्ञ जो ना करते हैं ये लोग एक घर से निकाल दूंगा मैं, उनको सुख मिलेगा नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे जन्म में, दूसरे लोक में प्रश्न है क्या होता है ना। तो इस प्रकार से एक बात प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हम प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध, प्रचुर सारे सम मिलता है हमको। प्रभुपाद बोलते हैं कि आजकल लोग बड़ा चिंता में पड़े हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया इसलिए गड़बड़ हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज ऐसे गड़बड़ी नहीं हो रहा, ये जो इन्वेंशन हो इंक्रीज हो गया वो गड़बड़। गाड़ी इतने बढ़ गया इसे ट्रैफिक जाम हो रहा। दिल्ली में हमारे सरकार ट्रैफिक जाम इतने ज्यादा होता है तो इसलिए एक नया उपाय निकले दुर्बुद्धि से डाउनलोड करके कि ऑड एंड इवन, ये तो सभी दिल्ली वाले जानते हैं। मुझे पहले समझ में नहीं आ जाता ये अडविन क्या है, मैं बाद में समझ में आया कि नंबर में कंट्रोल करते हैं। गाड़ी जो कंपनी है निकाल उनके वो कंट्रोल में, हाँ छापो बेचो खूब बेचो, लेकिन हम एक दिन अलाउ करेंगे ऑड नंबर वाले को, एक दिन चलाने के अलाउ करें इवन नंबर वाले को। लोग घर में जो एक गाड़ी था दो गाड़ी हो, एक ऑड नंबर का इवन नंबर, और ट्रैफिक बढ़ेगा कि घटेगा? ये ऐसे दुर्बुद्धि युक्त नियम से निकाल दो, सब दुर्बुद्धि से डाउनलोड करते हैं। लेकिन अगर गाड़ी की संख्या को बंद कर दें तो ट्रैफिक अपना बढ़ जाए, लेकिन गाड़ी संख्या बढ़ा करके ट्रैफिक को कम करेंगे। मुझे एक व्यक्ति बोल रहा है दिल्ली एक शहर है जिनमें सबसे ज्यादा ब्रिज है, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, साइड ब्रिज, सबसे ज्यादा ब्रिज है, पानी नहीं। हजारों पुल है तो पुलिया है तो जल के बिना, हजार पुलिया है, सो मैंने ओवर ब्रिज है ना, नहीं सो मैंने। तो इस प्रकार के हम सोचते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन अगर हम यज्ञ करें, कुछ ना करके वो यज्ञ करें तो प्रचुर परिमाण में हमारा आवश्यकता पूर्ति होगा, उसमें कोई कमी नहीं है, सब कुछ मिलेगा हमको। तो इसलिए लोग इसकी जो फलशाली गंधे इसे कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो बात कहते हैं जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो इंद्रिय की तुष्ट करने की बारी आती है, ओवर एंड वर्कर। तो वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए भी पवित्र विवाह का विधान है, मतलब वेदों में विधान दिया गया। आप सुख चाहते हैं, इस प्रकार के भगवान को प्रसन्न करके आप इस सुख भोगो। सुख भोगने के लिए मना नहीं किया गया, जितना आपको अलाउ किया है, बट टू आज यज्ञ, विवाह इज यज्ञ। तो इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके जो भी सुख लेना है
यहाँ तक कि शास्त्र में बताया गया जो मन मीठ खाना चाहते हैं उनके लिए बताया गया यज्ञ करके खाओ, श्रोतामणि यज्ञ करके मीठ खाओ, क्योंकि आप रोक नहीं सकते अपने आप को, यू कैन कंट्रोल योर टंग, तो के ईट मीट बट डू यज्ञ, है ना। तो कुछ भी करो, अगर यज्ञ करने से कम पाप में जीवन से बचा जा सकता है। तो इसलिए पाप को रोकने के लिए नियम लगाया गया कि नहीं, भगवान की प्रसन्नता, भगवान शुद्ध करते हैं, तो भगवान की खुशी के काम करने से कोई भी कर्म करो वो शुद्ध होता है। तो अगर हम भगवान को समझे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहेंगे तो भगवान को समझेंगे, क्या करे तो भगवान खुश होंगे। तो भगवान तो पहले बोलेंगे फास्टिंग करो। भगवान को फास्टिंग करो तो नहीं बोलते हैं, हम कर नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं कि मैं लोक में रखूं, आपको रखाया, सब कुछ व्यवस्था दिया। कोई अगर पूछा, बड़े बड़े विद्वान लोग को पूछा, हम लोग तो क्या बोलते, नमक हराम बेईमान है, हम पूछते नहीं कभी। इतनी सुविधा को लेते लेते जीते रहते हैं, खाते पीते हैं, तो पूछे नहीं कि प्रभु आई एम टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये कभी नहीं पूछते हैं। ये सब हम बेईमान है कि नहीं। लेकिन जो पूछते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान को एक बार पूछे जाकर, प्रभु सब कुछ तो आप दिए हैं और देते ही रहते हैं, हम आपके लिए क्या करें, हम कृतज्ञ नहीं बनना चाहते हैं, कृतज्ञता के लिए पूछते हैं। तो भगवान बोले तेरा पास सही क्या तू देगा। लेकिन अगर फिर भी तू नहीं बोलते हैं कि हम ये समझते हैं कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम, हमारे धर्म है आपको कृतज्ञता ज्ञापन करें, क्या करने से आप प्रसन्न होंगे। तो भगवान अपने ओर से, अपने सिमुख से बोले, क्या करने से मैं खुश हो जाऊंगा, क्या करने से तू मेरा पास आ जाएगा, क्या करने से तेरा सब कुछ सुख शांति प्राप्त हो जाएगा। भगवान अपने सिमुख से ऐलान करके दो दो बार गीता में बोले, 4 काम करो, मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी, मत नमस्कार, दैट्स इट। सभी में मत लगा, ध्यान रखो, और कोई नहीं, देवदादा नहीं, माता पिता नहीं, पति नहीं, कोई नहीं, केवल मैं, मेरे में मन लगाओ, मन मना, मेरा भक्त बनो, मद भक्त, मेरा पूजा करो और किसी का नहीं, और नमस्कार मुझे करो, दैट्स इट। दो दो बार भगवान प्रतिज्ञा कर, कोई ये 4 काम करता है, मैं उसको खींच के मेरे पास ले, ओ असंशयम, उनसे कोई डाउट ही नहीं है कि उनको सुख शांति प्राप्त कुछ होगा। उन एग्जिट, मतलब एग्जिट तो उनके घर बैठ कर के हो जाएगा, उसको एग्जिट एंट्रेंस आना नहीं पड़ेगा। एग्जिट गेट में बिना आए उसको लिफ्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, वहीं बैठे हुए ट्रांसफर हो, अगर वो इस प्रकार कोई करता। तो पूरे विश्व में एक ही संस्था है, कृष्ण भावनामृत संस्था, जिनका नाम ही भावनामृत, काम ही भावनामृत और आचरण ही भावनामृत, कृष्ण भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कहीं बाहर निकलते हैं, हमको देखकर दूसरे लोग बोलते हैं हरे कृष्ण पढ़िए। तो इसलिए अगर इस संस्था में आकर के जो कोई कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कृष्ण प्रसन्नता तो हम जानते नहीं, कृष्ण को जो कृष्ण को दिखाए सिखाए, और गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए, साधु संत की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं, जीवन की अपने ऊर्जा को लगाते हैं, तो वो वास्तविक उनका जीवन धन्यतम है, परिपूर्णतम है। जिसे अर्जुन कुरुसत्तम है, वो भी मनुष्य लोक में मनुष्य सत्तम हो सकते हैं। और फिर जब यही इतने सुख शांति को भगवान को प्राप्त किए, फिर दूसरे लोग को जाने का जरूरत क्या, कुतु अन्य, दूसरे लोग जाए क्या, दूसरे को तो दूसरे लोग जाएंगे मिलेंगे, हमको जाने का जरूरत नहीं, यहीं से हमको सब कुछ मिल जाता है। कहीं दूसरा उपाय कि दूसरे लोग को जाने का हमको आवश्यकता नहीं। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान ने यज्ञ ना करने वालों के लिए गालियां दिए, धमकियां दिए, और प्रणाम बताया उनका कैसे सुख शांति प्राप्त ना। ओके, 7 बज गया। पद्म सुंदर, थैंक यू सो मच महाराज। तो महाराज जी ने बताया है कि पिछले भगवत गीता के श्लोक 24 से 29 तक 14 से 15 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया कि किस प्रकार यज्ञ करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए। फिर 30वें श्लोक में बताया कि यज्ञ करने वालों की प्रशंसा की, जो यज्ञ करते हैं उनकी प्रशंसा की है भगवान ने। और इस श्लोक में बताया कि है ना, इस श्लोक में कि यज्ञ करने का फायदा क्या है। अगर कोई यज्ञ नहीं करेगा तो क्या परिणाम होगा, है ना, वो इस लोक में भी सुखी नहीं रहेगा और आगे भी सुखी नहीं रहेगा। जैसे है ना, उनके एग्जाम्पल देके बताए महाराज ने कि जो रावण थे, असुर थे, कंस थे,
ये लोग है ना यज्ञ नहीं करते थे, तो भगवान के विपरीत काम करते थे, तो इसलिए वो उनका सबका नष्ट हो गया, सब कुछ, लंका भी जल गई, उनका भी नाश हो गया। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। और महाराज ने बताया जैसे वास्तविक ज्ञान क्या है, तो वास्तविक ज्ञान है कि हम ठाकुर के हैं और ठाकुर के लिए ही है, यही वास्तविक ज्ञान है। और महाराज ने बताया कि ना 84 लाख गेट है, और इसमें एक ये मनुष्य जीवन ही है जहाँ जिसके द्वारा हम भौतिक जगत से निकल जा सकते हैं। और वेदांत, गीता, उपनिषद, ये तीन उपाय हैं भौतिक जगत से निकलने के लिए। और ये जो जानता है तीन, वो आचार्य है। तो इस्कॉन इस्कॉन ने ये सब कुछ दिया है, मतलब इस्कॉन में सब कुछ ये बताया गया है कि, है ना, जो कुरुसतम के बारे में बताया महाराज ने, जो कुरुवंश में जन्म लिया है और उनमें सर्वश्रेष्ठ है, वो कुरुसतम है। तो अर्जुन अर्जुन के लिए महाराज भगवान ने बताया कि ये 17 पीढ़ियों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए भगवान को कुरुसतम बोलते हैं। तो भगवान फाइनली महाराज ने यही बताया है कि हमें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, साधु के लिए अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए, उनके लिए हमारा कार्य करना चाहिए, तो हमारा फिर जीवन इस प्रकार धन्य हो जाता है और इसी लोक में हम सुखी हो जाते हैं। तो महाराज जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम राम। हरे गणेश भक्ति आश्रम महाराज की महाराज जय। की